समझो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखा आर सदिश बराबर है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप बराबर प्लस है बच्चों, बराबर नहीं है, प्लस लेमड़ा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप है। और एक दूसरी रेखा भी हमें यहाँ पर दी गई है म्यू अदिश के रूप में, ठीक है ना। यहाँ लेमड़ा है और यहाँ म्यू है। के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको इनके मध्य का कोण ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम क्या करते हैं, प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस बात पे चर्चा करेंगे। और यदि उससे संबंधित कोई सूत्र होगा तो उस सूत्र को भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपको व्यापक रूप में दो रेखाएं दी जाती है। आर सदिश बराबर a1 प्लस लेमड़ा b1, ठीक है ना। इस प्रकार से एक रेखा का समीकरण दिया गया है। तथा कोई दूसरी रेखा दी गई है आर सदिश बराबर है a2 सदिश और प्लस म्यू, और ये हो जाएगा b2 सदिश। ठीक है, तो ये दो रेखाएं दी गई है। यदि इनके मध्य का कोण थीटा हो तो सूत्र आपको याद रखना है cos थीटा बराबर ये होता है b1 सदिश डॉट b2 सदिश। ठीक है, और बटे में क्या आएगा, b1 सदिश का परिमाण, उसके बाद b2 सदिश का परिमाण। ये दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र है। अब हम इसको यहाँ से हल करते हैं। देखिए, यहाँ से करेंगे इसको हल। तो हमें क्या दिया है पहले देख लेते हैं। सबसे पहले पहली रेखा, पहली रेखा क्या है हमारे पास, ये रेखा है 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 6k कैप। ये r बराबर नहीं लिखा है बच्चों, मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है ना। यहाँ लिख लेते हैं r बराबर r सदिश बराबर, ठीक है ना। ये पहली रेखा है, याद रखिए, पहली रेखा। उसके बाद है प्लस लेमड़ा, यहाँ पर है 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप प्लस का 2k कैप। ये पहली रेखा है। अगर आप देखें तो इस रेखा के दिक् अनुपात क्या हुए, इस रेखा के दिक् अनुपात लिख सकते हैं आप। देखो, ये तो a1 का मान होगा और ये हमारा b1 का मान होगा। तो अगर a1 की बात करें तो a1 सदिश क्या होगा, यहाँ पर a1 सदिश होगा 3i कैप माइनस का 2j कैप और 6k कैप। ये a1 सदिश होगा। और b1 सदिश ये होगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, b1 सदिश हमारे पास आ गया। अब दूसरी रेखा लिख लेते हैं यहाँ पर। दूसरी रेखा जो हमें दी गई है वो है r सदिश बराबर ये है 2j कैप माइनस का 5k कैप, उसके बाद है म्यू, तो प्लस म्यू। ठीक है, म्यू को थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं, ये है म्यू। और उसके बाद है 6i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप। तो यहाँ पर a2 सदिश, देखिए a2 सदिश क्या होगा, 2i कैप माइनस का 5k कैप, ये a2 सदिश हो जाएगा। और b2 सदिश जो होगा वो होगा 6i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप। ये हो गया हमारे पास। अब हम लिख सकते हैं रेखाओं के मध्य का कोण। तो लिख लेता हूं मैं, यदि दोनों रेखाओं के मध्य, दोनों रेखाओं यदि दोनों रेखाओं के मध्य कोण के मध्य कोण थीटा हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, b1 सदिश डॉट b2 सदिश और बटा b1 सदिश का परिमाण और b2 सदिश का परिमाण। तो यहाँ पर आपको मान रखना है
b1 सदिश क्या है आपका, देखिए b1 सदिश है आपका आ, 2 1 2, 2 1 2, तो 2 i कैप प्लस का है j कैप प्लस का है 2 k कैप, उसके बाद डॉट, यहाँ देखते हैं b2 कितना है हमारे पास, 6 3 2, 6 3 2, तो 6 i कैप 3 j कैप और 2 k कैप, यही था ना 6 3 2, और बटे में इनके परिमाण आ जाएंगे। देखिए इसका परिमाण क्या होगा, 2 का वर्ग होगा 4, फिर j का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग होगा 1, और फिर 2 का वर्ग होगा 4, फिर वर्गमूल के अंदर 6 का वर्ग, ये होगा 36, 3 का वर्ग होगा 9, और 2 का वर्ग होगा 4। तो लिख सकते हैं एक बार और, कॉस थीटा बराबर, देखो डॉट गुणा में आता है बिंदु गुणा, आई का आई से, जे का जैसे, और के का कैसे, तो ये हो जाएगा 12, 2 × 12, फिर जे का 3 जैसे करेंगे तो +3 +3, उसके बाद 2 का 2 से करेंगे तो ये आ गया 4 बटा, देखिए वर्गमूल के अंदर कितना हो जाएगा 9, अर्थात ये मिल जाएगा आपको 3, और ये 36 और 40, 49 का वर्गमूल क्या होता है 7। इसे हल कर लेते हैं, तो 12 और 3 15, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, बराबर ये 15 और 4 19, और बटे में कितना आ गया 21, तो यहाँ थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 19, और बटे में कितना आ गया 21। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।